Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zebi Multi Videos. Dear viewers, today I am going to discuss a practical point regarding peripheral smear examination. But before discussing peripheral smear examination, we should know about complete blood count. तो complete blood count जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसको देखना चाहिए, जिसमें टीएलसी है, हेमोग्लोबिन है, आरबीसी काउंट है, एचसीटी है, एंडाइसिस है और प्लेटलेट काउंट्स हैं। इन सब में हर एक पैरामीटर्स की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन इन पैरामीटर्स में एक पैरामीटर जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट काउंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल जो रेंज है 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक पर माइक्रोलीटर तक इसका नॉर्मल रेंज है। तो आज पे जो हमारा टॉपिक है, जो शॉर्ट वीडियो है, ये बेसिकली प्लेटलेट काउंट और फिर या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और फिर पेरिफेरल स्मीयर पे हम इसको कैसे रूल आउट कर सकते हैं। तो जब प्लेटलेट काउंट 1 लाख पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए, वी कॉल्ड इट एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब इस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को हमने पेरिफेरल स्मीयर पे इवैल्यूएट करना है। तो बिफोर इवैल्यूएशन कि जब भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का केस आपके सामने आए, फर्स्ट लुक एट योर सैंपल कि कहीं आपका सैंपल क्लॉट सैंपल तो नहीं है। अगर क्लॉट सैंपल है तो रिजेक्ट दैट सैंपल और एक न्यू फ्रेश सैंपल जो कि क्लॉटेड ना हो वो पेशेंट से मंगवाए और उसको परफॉर्म करे। एक्चुअल पिक्चर आ जाएगी आपके सामने। तो दिस इज बेसिकली वन कंडीशन। फिर इसके बाद रिमेंबर कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के 2 काजेज मेनली हैं, जिसको हम या इसको क्लासिफाई करते हैं 2 में, प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मींस कि वो कंडीशंस जिसमें मेनली प्लेटलेट इन्वॉल्व होते हैं या इसके प्रिकर्सर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को जो लीड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें फॉर एग्जांपल आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ये मेनली प्लेटलेट के डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन सेकेंडरी काजेस क्या मतलब है इसका? सेकेंडरी मींस कि कोई दूसरे कंडीशन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिक सेल्स वो प्लेटलेट को सप्रेस करते हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी काजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। या मेलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि प्लेटलेट काउंट को रिड्यूस करते हैं। तो ये प्लेटलेट काउंट बेसिकली मलेरियल पैरासाइट की वजह से रिड्यूस हुए, तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी काजेज में डालते हैं। फिर पेरिफेरल स्मीयर पे हम ये देखते हैं कि जो प्लेटलेट काउंट कम आए हैं, एक्चुअली वो कम है या कोई और कंडीशन, फॉर एग्जांपल सूडोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सूडोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब यह है कि सीबीसी या इंस्ट्रूमेंट, सीबीसी इंस्ट्रूमेंट हमें देती है दैट देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रेजेंट, लेकिन जब हम पेरिफेरल स्मीयर को देखते हैं तो पेरिफेरल स्मीयर में प्लेटलेट एस्टिमेशन नॉर्मल होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर विच वी विल डिस्कस। तो सूडोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया मींस कि इंस्ट्रूमेंट हमें दे रही है प्लेटलेट काउंट कम है, लेकिन पेरिफेरल स्मीयर पे प्लेटलेट काउंट कम नहीं है, नॉर्मल है, इसलिए हम इसको कहते हैं सूडोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो देयर आर सर्टेन काजेस ऑफ सूडोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया, फॉर एग्जांपल नंबर 1 EDTA इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कि पेरिफेरल स्मीयर आप देख रहे हैं और प्लेटलेट एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हुए हैं, उन्होंने क्लम्स बना दी हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ने तो आपको दी कि देयर इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लेकिन वहां पर पेरिफेरल स्मीयर पे बहुत ज्यादा क्लम्स है, प्लेटलेट एस्टिमेशन नॉर्मल है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस कंडीशन? ये है बेसिकली EDTA इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो हम डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं कि प्लेटलेट काउंट के लिए आप सैंपल सोडियम सिट्रेट में लें, जो कि एक और एंटीकोगुलेंट है। तो फिर प्लेटलेट काउंट पर नॉर्मल आ जाएगी और इंस्ट्रूमेंट भी हमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल देगा। एक और कंडीशन जो कि सूडोथ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से है, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट सैटेलाइटिज्म। प्लेटलेट सैटेलाइटिज्म का मतलब यह है कि ये न्यूट्रोफिल है, इसके इर्द गिर्द प्लेटलेट अटैच हुए होते हैं। तो इसलिए जब इंस्ट्रूमेंट इसको काउंट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट इन प्लेटलेट जो कि अटैच होते हैं न्यूट्रोफिल के साथ,
इंस्ट्रूमेंट भी इसको काउंट करती हैं WBC में, इसलिए प्लेटेड काउंट कम आ जाते हैं। लेकिन जब हम पेरिफेरल स्मीयर पे फिर हम देखते हैं तो पेरिफेरल स्मीयर पे हमें प्लेटेड सैटेलाइट्स मिलती हैं। फिर हम लिखते हैं कि प्लेटेड एस्टिमेशन इज नॉर्मल एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेटेड सैटेलाइट्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरल स्मीयर। फिर हम एक और कंडीशन की तरफ जाते हैं जो कि कॉमन आती हैं, हम वही डिस्कस करते हैं जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटेड काउंट कम है मलेरियल पैरासाइट देके पेरिफेरल स्मीयर पे, तो हो सकता है कि या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम हो या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो। इसी तरतीब से हम दूसरे कंडीशंस को भी देखते हैं, लाइक अगर TLC बहुत ज्यादा रेज आ रही है और HBB कम है तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स एन अदर कंडीशन विच इज नोन एज सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। फॉर एग्जांपल इन ल्यूकेमिक केसेस, चाहे एक्यूट ल्यूकीमिया हो या क्रॉनिक ल्यूकीमिया हो। कुछ क्रॉनिक ल्यूकीमिया ऐसे हैं जिसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, फॉर एग्जांपल CML। लेकिन एक्यूट ल्यूकीमिया, चाहे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो, उसमें प्लेटेड काउंट कम होते हैं। इसी तरह अगर प्लेटेड काउंट कम है और MCV बहुत ज्यादा है, मींस मोर देन 100 है, 102, 103, 104, 110, तो फिर हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ जाते हैं और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है। हालांकि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ पैनसाइटोपेनिया कि तीनों सेल लाइन आपके डिक्रीज है इंक्लूडिंग HB डिक्रीज है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पैनसाइटोपेनिया। इसी तरह अप्लास्टिक एनीमिया है, हम उसकी तरफ भी जाते हैं। तो अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो फिर हम उन सब चीजों को रूल आउट करते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें नहीं है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो ITP इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में प्लेटेड के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं और इनकी पेरिफेरल सर्कुलेशन पे प्लेटेड डिस्ट्रॉय होते हैं और यही इम्यूनोग्लोबुलिन फिर बोन मैरो में जाके वहां पर मेगाकैरियोसाइट को भी सप्रेस करते हैं और मैक्रोफेज इनको डिस्ट्रॉय करती हैं। मींस के डिस्ट्रक्शन ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स भी बोन मैरो में होती है और पेरिफेरल सर्कुलेशन में भी, तो उनको भी रूल आउट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। फिर प्लेटेड इन कंडीशन में प्लेटेड काउंट को फॉलो करते हैं। 6 मंथ तक हम इसको फॉलो करते हैं। अगर 6 मंथ तक प्लेटेड काउंट डिक्रीज होते हैं तो फिर हम मूव टुवर्ड्स ITP और फिर बोन मैरो की तरफ जाते हैं और बोन मैरो में देखते हैं कि बोन मैरो में कौन से लाइन पे मींस कि मेगाकैरियोसाइट उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। अगर मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब है तो इट मींस दैट दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ITP या इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। कुछ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं प्लेटेट्स के जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। फॉर एग्जांपल बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में भी प्लेटेड काउंट कम होते हैं, हालांकि दिस इज बेसिकली क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी देखा गया है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में। इसी तरह अगर पेरिफेरल्स में बहुत ज्यादा जाइंट प्लेटेट्स नजर आ रहे हैं तो इट और मशीन हमें काउंट दे रही है कि ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो बहुत ज्यादा जाइंट प्लेटेट की वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इन जाइंट प्लेटेट को काउंट करती हैं इन रेड ब्लड सेल्स। जब हम पेरिफेरल्स में देखते हैं तो एस्टिमेशन नॉर्मल आती हैं। तो दीज आर कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंस रखती हैं और उसको माइंड में रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।